Hello guys, I'm Sunil Kumar. Today we will learn in economics demand curve. आज हम इकोनॉमिक्स में मांग वक्र को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मांग तालिका क्या है। तो मांग तालिका में मैंने क्या बताया था कि भिन्न भिन्न कीमत स्तरों पर किसी वस्तु की क्रय की गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका मांग तालिका कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है, तालिका को हटा के सीधे वक्र बोल देना है या रेखा बोल देना है। ठीक, यानी मांग रेखा या मांग वक्र एक ही होता है। तो आप क्या कहेंगे कि भिन्न भिन्न कीमत स्तरों पर क्रय की गई मात्रा को दर्शाने वाला वक्र या रेखा मांग वक्र या मांग रेखा कहलाती है। सिंपल है, यानी मांग तालिका ग्राफ पर दर्शाने वाला वक्र ही मांग वक्र कहलाता है। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मांग वक्र दिखाए हैं डी डी, आप इसको देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है कि जो डी डी है ये क्या है, मांग वक्र है। ठीक हो गया। अब इसमें प्रारंभिक कीमत आपकी पी है और तब मांग क्या है, क्यू है, यानी ओ क्यू है। ठीक हो गया। जब कीमत पी है तो मांग क्यू है, लेकिन जैसी कीमत घटकर पी वन हो गई तो मांग भी बढ़कर क्यू वन हो गई। कीमत घटी पी वन और मांग मांग बढ़कर क्यू वन हो गई। तो यही क्या है, मांग वक्र है। मांग वक्र क्या दिखाता है, मांगी गई मात्रा और कीमत में संबंध दिखाता है। सिंपल है ये। अब इससे आगे देखते हैं मांग के प्रकार। अब मांग के अन्य प्रकार हैं, जैसे कीमत मांग, आय मांग, आड़ी मांग। इसके अन्य मांग भी हैं, अन्य प्रकार की मांगें भी हैं, जैसे संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। तो कीमत मांग क्या है, कीमत मांग का संबंध सीधे सीधे कीमत से है। जब किसी वस्तु की मांग कीमत के कारण कम या ज़्यादा हो जाती है, यानी कीमत के कारण परिवर्तित होती है, तो उसे कीमत मांग कहेंगे। सिंपल है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था ये कीमत मांग ही कहलाता है। इसके बाद आगे आय मांग क्या है। अब आय मांग क्या है, जब किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होती है। कहने का मतलब ये है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ रही है किसी वस्तु की, और किसी वस्तु की मांग कम भी हो रही है आय बढ़ने पर। ठीक है, जो सामान्य और श्रेष्ठ वस्तुएं होंगी उनकी मांग क्या होगी, आय बढ़ने पर बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, सामान्य वस्तुएं और श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ जाएगी, परंतु जो घटिया वस्तुएं होंगी उनकी मांग क्या हो जाएगी, आय बढ़ने पर घट जाएगी। सिंपल है ये। इसको मैं आगे ग्राफ पर भी बताऊंगा अगली वीडियो में, अभी मैं सिर्फ इन्हीं को समझा देता हूँ। अगला क्या है, आड़ी मांग। आड़ी मांग क्या है, आड़ी मांग को हम प्रति मांग भी बोलते हैं, तिरछी मांग भी बोलते हैं, यानी क्रॉस डिमांड। सिंपल वे। अब ये जो क्रॉस कनेक्शन है, अब इसमें क्रॉस कनेक्शन की बात होगी। कहने का मतलब है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, जैसे माना चाय और कॉफ़ी ले लेते हैं। अचानक चाय की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की मांग को बढ़ा देंगे। तो यहाँ कीमत तो किसकी बढ़ी, चाय की बढ़ी, लेकिन मांग किसकी बढ़ गई, कॉफ़ी की। ये क्रॉस कनेक्शन हो रहा है ना। तो यही क्रॉस कनेक्शन जो है आड़ी मांग में आता है। ठीक है, क्रॉस डिमांड में आता है। ठीक हो गया। इसके बाद मांग के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, इनको मैं अभी ग्राफ के माध्यम से भी बताऊंगा आपको अगले अगली वीडियो में। ठीक है, तो इसमें देखिए संयुक्त मांग क्या है। तो ये जो संयुक्त मांग है ये एक तरह की पूरक मांग कहलाती है। अब पूरक मांग क्या है, पूरक मांग में हम देख सकते हैं एक आड़ी मांग का ही एक रूप है। ठीक है, क्योंकि पूरक मांग में क्या होता है, जैसे कार और पेट्रोल, जूता और मोजा, इसी तरह से मोबाइल फ़ोन और सिम, ये हम कह सकते हैं। तो क्या है कि जब पूरक मांग को देख लेते हैं, जब किसी वस्तु की या जब विभिन्न वस्तुओं की मांग किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है तो पूरक मांग कहलाएगी। जैसे अगर आप कार खरीदेंगे तो उसके साथ पेट्रोल भी आपको खरीदना ही पड़ेगा, तभी कार चलेगी। इसी तरह से अगर आपके पास नोटबुक है तो आपको पेन भी खरीदनी पड़ेगी। तो क्या है कि ये पूरक मांग है। इसी तरह व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न मांग क्या होती है, व्युत्पन्न मांग किसी साधन की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे उत्पादन साधन है, ठीक है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं अगर उसकी मांग बढ़ती है तो व्युत्पन्न मांग कहलाएगी। अब ये व्युत्पन्न मांग कैसे बढ़ेगी, व्युत्पन्न मांग कैसे बढ़ेगी, माना किसी वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लग गई तो जो उत्पादक होंगे, जो कंपनी होगी, जो फर्म होगी जो उसका उत्पादन कर रही है,
वो क्या करेगी, उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने के लिए कच्चा मटेरियल की मांग ज़्यादा करेगी, श्रमिकों की संख्या बढ़ाएगी, न्यू मशीनों को खरीदेगी। तो यही जो श्रमिकों की मांग हो रही है, कच्चा मटेरियल को खरीदा जा रहा है पूर्ति बढ़ाने के लिए, ये व्युत्पन्न मांग कहलाएगी। इसी तरह से होती है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग क्या होती है, जब किसी वस्तु की मांग बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, वो सामूहिक मांग कहलाएगी। जैसे दूध की मांग हम करते हैं, दूध की मांग देखो चाय पीने के लिए और वैसे पीने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं दही बनाने के लिए, घी बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की मांग, बिजली की मांग, तो उससे क्या है, हम लाइट जलाते, फैन चलाते, कूलर चलाते, आवश्यकता पड़ने पर उससे हम हीटर जलाते हैं, फ्रिज। तो बहुत सारे होते हैं इसमें, सामूहिक मांग हो गई। अब क्या है कि इसी तरह से अन्य जैसे जमीन, ठीक है, माना आपके पास प्लॉट है, प्लॉट में आप या तो खेती करेंगे, ठीक है, जैसे भूमि का टुकड़ा है उसमें तो खेती करेंगे या घर बनाएंगे, एनीथिंग। तो बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए आप उसकी मांग कर रहे हैं, सामूहिक मांग कहलाएगी। अब आगे इसको मैं ग्राफ सहित समझाऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।